हमारा नाम है कुमार नरेश सोनी और आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट। सूबे में सियासी घमासान चल ही रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सियासी दांवपेच में पहली, दूसरी, तीसरी चाल और कई चालों जो है वो गहलोत ने चली और सीएम सफल भी हुए। फिलहाल पायलट का जहाज डूबा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और स्वयं कांग्रेस की तरफ से कई बयान मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। कुर्सी गंवाने के बाद केवल इतना ही सामने आ पाए कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। वही ट्विटर पर ट्वीट किया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। फिलहाल पायलट दिल्ली में है और प्रेस वार्ता को भी निरस्त कर दिया गया है। अब देखना यह है कि पायलट की तरफ से शतरंज का कौन सा मोहरा खेला जाएगा, या विपक्ष की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग आएगी, या सीएम बहुमत सिद्ध कर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। लेकिन एक बात जो प्रदेश में देखने को मिल रही है वो ये है कि एक तरफ सियासी घमासान में लोकतंत्र का एक स्तंभ व्यस्त है, तो दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ लचर व्यवस्था अपनाए हैं। तो चौथे स्तंभ पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों की कलम को कुचलने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जैसलमेर में सामने आया, जहां एक पत्रकार पर 2 गाड़ियों में भरकर आए 1 दर्जन के करीब लोगों ने जानलेवा हमले की घटना को अंजाम दिया। घटना जैसलमेर के सांगड़ गांव निवासी निर्भीक निडर पत्रकार सांवलदान रत्नू से जुड़ी है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने तब सांवलदान पर हमला किया जब वे लाठी पुलिस को ये बताने गए थे कि मुझ पर हमला हो सकता है। लाठी पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ दूर तक पुलिस की गाड़ी भी भेजी, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने चाचा गांव के पास हमला बोल दिया, जिसमें पत्रकार रत्नू के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। वही कई जगह गंभीर चोटें भी आई। गनीमत ये रही कि वे इस हमले में बाल बाल बच गए और कुछ दूरी पर यह घटना मोबाइल कैमरे में भी कैद हुई। गंभीर रूप से घायल सांवलदान को पोखरण अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। उपचार जारी है। बाद में जब घटना के बारे में पता किया तो पाया गया कि लाठी क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने सांवलदान पर हमला किया। कुछ दिन पूर्व भी सांवलदान को अपने ऊपर हमले की आशंका के चलते पुलिस को अवगत करवाया गया था, लेकिन कल सांवलदान लाठी पुलिस थाना में व्यक्तिगत उपस्थित हुए और सुरक्षा की मांग भी की। लेकिन उसी दौरान हमला करने वाले भी कथित रूप से थाने में पुलिस थानेदार जो है वो थाना अधिकारी उससे मिलने गए थे और वहां से निकलने के बाद सांवलदान पर हमले के रूप में घटना को अंजाम दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है? जवाब नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार और लच्चर व्यवस्था की पोल खोलने वाले पत्रकारों पर हमला कर उन्हें दबाने की साजिश की बू चारों ओर आ रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? जवाब, जब दूसरे स्तंभ अपनी समस्याओं से उभर कर आए तभी तो पत्रकारों के लिए ध्यान दे। लेकिन ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने और पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ हमेशा से ही संगठित रहा है। ऐसा ही सांवलदान के साथ भी खड़ा रहा। प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक तक के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जैसलमेर जिला IFWJ इकाई ने पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्यवाही की मांग की, तो वही पोखरण, भनियाना, रामदेवरा, लाठी आदि जगहों के साथ साथ प्रदेश के अन्य भागों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए तो सौंपे जा रहे हैं तथा ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, अन्यथा धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। बहरहाल पुलिस इस गंभीरता से ले रही है। देखना यह है कि अपराधी गिरफ्तार कब होते हैं और इस घटना में पुलिस कितनी लिप्त है, इसका खुलासा हो पाता है या नहीं। इस घटना के बाद पुलिस और नेताओं के सुर आलापित हुए, जिसमें पोखरण पुलिस अधिकारी मोटाराम ने भी आश्वासन दिया। वही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस घटना की निंदा करते हुए घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, जनता की आवाज बनकर सच को सबके सामने लाने वाले पत्रकार पर इस तरह का हमला कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता है। इस हमले के दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं एवं आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन को इसे सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जयपुर राजघराने की बहू
दिया कुमारी ने ट्वीट कर पत्रकार सांवल दान रत्नू पर हुए प्राणघातक हमले की निंदा की है तथा हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। IFWJ प्रदेश इकाई ने पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव को पोखरण के CI सुरेंद्र कुमार प्रजापति के द्वारा पोखरण के अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में ज्ञापन सौंपा और हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष IFWJ उपेंद्र सिंह ने घटना की निंदा की और प्रदेश ही नहीं वरन देश में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हो रहे हमलों से निपटने के लिए पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग भी रखी है। ये तो हुआ घटना और घटना की निंदा पर पत्रकारों, संगठन, IFWJ नेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के वक्तव्य। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी अगर हम संगठित नहीं रहे। तब अगर हम ऐसे ही द्वेष भावना पाले काम करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। हमारा पत्रकार साथी ऐसे हमलों से आहत होता रहेगा। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।